गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं स्पेशली ये वाला मैसेज गर्ल्स के लिए करना चाह रही हूँ। गर्ल्स मीन्स कोई भी, चाहे वो कोई भी लेडीज़ हैं, बड़े छोटी बच्चियाँ हैं या टीनेज गर्ल्स हैं। यहाँ पे मैंने गणेश जी का स्टैचू रखा है क्योंकि ये विघ्न हरता है। और मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी लड़की के ऊपर या किसी भी स्त्री के ऊपर कोई भी विघ्न आने से पहले आप उसे हर लीजिए। जिस तरह की घटनाएं हम आजकल सुन रहे हैं ये बहुत ही दर्दनाक है। जो अभी एक डॉक्टर के साथ हुआ कोलकाता में, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हम सिर्फ ऐसा कहकर ही अपने आप को शांत कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद हम ये सब भूल जाएंगे क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है और ये निरंतर हो रहा है। ये आज की ही घटना नहीं है। कई ऐसी चीज़ें जो उजागर ही नहीं होती हैं, शायद इससे भी विभत्स रूप में होती होंगी। उन चीज़ों को दबा दिया जाता होगा। लेकिन मैं यहाँ ये चीज़ करने नहीं आई कि आपको मैं ये कहूँ कि ये होता है, ये नहीं हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं जिस चीज़ के लिए आपको मैसेज कर रही हूँ वो है आपकी अपनी सुरक्षा। किसी पर भी निर्भर ना रहें, किसी पर भी नहीं। आपको खुद आत्मनिर्भर बनना होगा, सबल बनना होगा। अपने लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपके पास फ़ोन एक सबसे बड़ी, जो मैं कहूँगी आज की तारीख़ में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप सभी के पास लगभग छोटी बच्चियों को छोड़ करके, उनके तो माता पिता को बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, लेकिन एटलीस्ट जो 18+ में है, मेरे ख्याल से इससे भी काफ़ी नीचे एज की लड़कियां होंगी जिनके पास फ़ोन होते ही होंगे। आप अपने फ़ोन को हमेशा फुल चार्ज करके रखें। हमेशा अपने 2-3 जो बहुत ही नियर एंड डियर का मतलब आपके अपने सगे भाई बहन, माता पिता, इनसे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी आप किसी पे भी विश्वास करें। इन लोगों के पास एटलीस्ट आपकी लोकेशन, आप कहाँ जा रही हैं, आप कहाँ पर हैं, कौन सी जगह पर हैं। पहले इस चीज़ को हमेशा समझा जाता था कि रोका टोकी है, एक स्वच्छंद हमको वातावरण नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसका ये कतई मीनिंग नहीं है। आपको एटलीस्ट ये वाली इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक हमेशा रखनी चाहिए होगी, हमेशा। इसके अलावा हो सकता है आप शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाएं, जिससे कि किसी भी ऐसी घटना जो कि अनहोनी, मैं नहीं कहूँगी हो, लेकिन आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। क्योंकि समाज में कुछ ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग घूमते रहते हैं जिन्हें आप पता भी नहीं कर सकते उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो एटलीस्ट ये चीज़ें अगर आप अपने पास रखेंगे, आप अपने नियर एंड डियर को अपनी लोकेशन, आप उनसे बात करते रहिए, कांटेक्ट में रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए जहाँ भी आप जा रहे हैं। एटलीस्ट आपके घर वालों को, आपके अपने लोगों तक एटलीस्ट ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप कहाँ पर हैं, आप किसके साथ हैं। अकेली भी हैं तो भी बताएं, वो तो ज़्यादा ज़रूरी होगा। किसी सुनसान स्थान पे जाने से पहले उस जगह का डिटेल्स अपने पास ले लीजिए। अगर आप सर्विस में हैं तो ये ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। आपके स्टाफ से मधुर व्यवहार रखें, लेकिन किसी के साथ इतना भी ज़्यादा क्लोज ना हो कि वो आपसे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें डिमांड करने लगे या आपके प्रति उसका रवैया कुछ और ही तरीके का हो जाए। शायद मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, लेकिन कई स्त्रियाँ ये चीज़ें फेस करती हैं जिसे वो कह नहीं पाती। तो शायद इसके लिए आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। और भी जो चीज़ें हैं मैं हो सकेगा तो लिख के पॉइंट में आपको ये चीज़ें रिमाइंड करवाऊँगी। प्लीज़ कीप दिस इन योर नोट। अपने माइंड में चीज़ रखिएगा, अपने पर्स में चीज़ें ऐसी रखिए। एक छोटी सी नाइफ़ अपने साथ ज़रूर रखिए, क्योंकि जब भी मैं नहीं कहूँगी कि आपको किसी पे ये चीज़ यूज़ ही करनी है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास रहेगा तो कहीं आप अपनी सुरक्षा में आपके सहायक होगा। छोटा सा ब्लैक पेपर का पाउडर आप अपने पर्स में हमेशा रखें और इतनी सबल बनिए, घबराने की ज़रूरत नहीं। किसी भी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है। आपको वहाँ पे अपने सबल को और मजबूत करना है, आत्मविश्वासी बनना है। अगर कोई आप पे इस तरीके का अटैक करता है, डोंट थिंक अबाउट इवन फॉर 1 सेकेंड कि आप किसी के साथ कुछ गलत कर रही हैं। जितना बन सकता है, जो हो सकता है, प्लीज़ हिट करिए और वहाँ से भागने की कोशिश करिए। जितना शाउट हो सकता है चिल्लाने की कोशिश करिए, ताकि आप अपने लिए मदद करवा सकें या मदद मांग सकें। और सबसे पहले आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी, कोई और नहीं आएगा।
भगवान होते हैं, लेकिन भगवान भी उसी की सहायता करते जो स्वयं की सहायता करते। इसीलिए आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने लिए थोड़ा सा अवेयर रहिए। थोड़ा नहीं, बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं ये शोचनीय हैं। बाकी न्याय प्रणाली तो अपना न्याय करेंगी ही, लेकिन आगे के लिए प्लीज़ बी अवेयर, बी अलर्ट एंड बी सेफ। थैंक यू।